नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 सितंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है जो प्रातः 7:24 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, सिद्ध योग नागकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। किस भाव और किस ग्रह पर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की तीसरी दृष्टि है? इतना श्रेष्ठ प्रभाव तो केवल शनिदेव ही दे सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 8 सितंबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल मिथुन में है, बुध कर्क में। तो वहीं सूर्य और चंद्रमा युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, शुक्र और केतु युति बनाकर कन्या में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु का संचरण मीन में जारी है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो शुक्र के नक्षत्र में है। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। उग्रवार है, मंगलवार उग्रवार, और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपना सभी जो नया कार्य है वो प्रारंभ कर लेना चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 8 सितंबर दिन रविवार, शल्य कर्म। याद रखिएगा, आज से ठीक 5 दिन बाद का यह मुहूर्त है। तो कोई ऑपरेशन कराना है अर्थात शल्य कर्म, तो दोपहर 1 बजे से लेकर के दोपहर 3:16 के बीच धनु लग्न में मुहूर्त मिल रहा है। प्रसूति स्नान का मुहूर्त, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, बीज बपन, बच्चा गोद लेने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो इसका भी मुहूर्त प्राप्त हो रहा है।
ये सभी कार्य आप दिन में 10:54 से दोपहर 12:24 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न कर सकते हैं और उस दिन दक्षिण दिशा की यात्रा आप कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर अब आपको लेकर के चलूंगा। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, ऋषियों की ये विद्या जो है, अद्भुत विद्या, जिसे सीखकर आप अपने जीवन को सहज और सरल बनाना चाहते हैं, तो यह बेहद आसानी से संभव है। इस प्लेलिस्ट को देखिए, ओनली एस्ट्रोलॉजी। मेरे चैनल पर यह प्लेलिस्ट उपलब्ध है। आप इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देख लीजिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। और साथ ही साथ यदि आप मुझसे मिलकर के अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं और विशेषकर आप काठमांडू नेपाल में हैं, तो मुलाकात होगी 13, 14 और 15 सितंबर को। तो वहीं अगर आप दुबई में हैं तो मुलाकात होगी आपसे 20, 21 और 22 सितंबर को। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है उसे सबसे ज्यादा खतरनाक कहा गया है, वक्र दृष्टि कहा गया है। ऐसी दृष्टि जिस भाव पर पड़ जाए, जिस ग्रह पर पड़ जाए, उसी भाव में परेशानी, उस ग्रह से संबंधित जो भी सुख हों वो बाधित हो जाते हैं। यानी यूं समझ लीजिए कि शनिदेव की दृष्टि को वैसे ही विच्छेदात्मक दृष्टि कही गई है तो आप जानते हैं, लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि को सबसे ज्यादा खराब माना गया है। परंतु अगर आप मेरे दर्शक हैं तो एक बात सदैव आप मेरे मुंह से सुनते रहते हैं और वो ये है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर एक पक्ष बुरा दिखा रहा है तो दूसरे पक्ष में कुछ भी अच्छा हो ही ना। है कुछ अच्छा और कुछ नहीं, जबरदस्त अच्छा है। एक बात आप समझ के देखिए, वैसे तो जो लोग दुखी होते हैं अगर उनसे आप बात करें तो वो कई बार इतने हतोत्साहित, इतने दुखी हो जाते हैं कि वो उनके बात करने का तरीका, उनका व्यवहार सामने वाले को दुखित कर ही देता है। मैं ज्योतिषी हूं, मैं लोगों से मिलता रहता हूं, तो ये बात मैं कह सकता हूं कि मेरे पास दो तरह के लोग आते हैं। एक जो संपन्न है, संतुष्ट हैं, और उनसे बात करी तो समझ में आ जाता है कि क्यों संपन्न और क्यों संतुष्ट हैं, क्योंकि उनके बातचीत से भी पता चल जाता है। जो दुखी हैं उनको लगता है कि दुनिया का हर बंदा उनका शत्रु है, वो ऐसा ही व्यवहार करते हैं। विषय ये नहीं है, विषय है ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे लोग जिनकी कुंडली में शनिदेव की तीसरी दृष्टि चाहे जिस भाव पर पड़े या जिस ग्रह पर, इनके अंदर एक चीज विशेष विद्यमान हो जाती है, वो है सहानुभूति और समझ। अब जरा गौर करिए कि जैसा मैंने कहा कि जब व्यक्ति दुखी होता है तो वो सबके अंदर दुखी ढूंढता है या दुखी बांटता है, जो जिसके पास वो बांटने लगता है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसा नहीं है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। शनि की दृष्टि चंद्रमा और सूर्य पर हो तो आप जानते हैं ऐसे जातक को मानसिक अशांति भयंकरतम होती है, बल्कि डिप्रेशन योग भी है। परंतु ऐसा व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझता है और स्वयं ही समझ करके उसकी मदद करने का प्रयत्न करता है। बल्कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि का यह कमाल है कि ऐसा जातक बेहतर निर्णय लेने वाला बन जाता है। आपको इसमें शक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एक बार आपके साथ गड़बड़ी हो, दो बार हो, धीरे धीरे ऐसा है कि जो समझने वाला ही न हो उसके लिए सूत्र थोड़ी है, लेकिन जब इंसान समझदार थोड़ा भी हो तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसा जातक निर्णय खुद लेता है और अपना आत्मविश्वास और आत्मविकास वो खुद ही करा लेता है, खुद ही कर लेता है धीरे धीरे। जाहिर सी बात है, करत करत अभ्यास पर जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है। बार बार इतना संघर्ष के सिल पर पड़त निशान, तो ये परिवर्तन हो जाता है। देखने में ऐसा आता है, संतुलन और स्थिरता ऐसे लोगों में आ जाती है। कमाल की बात एक और सुनिए, निसंदेह इसमें कोई विचारणीय तथ्य नहीं है कि आप रोग आकर के भी क्या कर सकते हैं, शनिदेव कोई काम वक्त पर आपका होने ही नहीं देंगे। फलतः संतुलन और स्थिरता ऐसे लोगों में खूब देखने को मिलती है। अब मान लिया जाए कि ऐसी शनिदेव की दृष्टि जो है किसी भाव पर पड़ जाए, लग्न पर ही पड़ जाए, तो जानते हैं कोई काम कभी वक्त पर नहीं होने देंगे। सो ऐसा जातक एक काम धीरे धीरे सीख जाता है, टाइम लगता है। मैं बात आपकी अगर कर रहा हूं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, तो विश्वास मानिए अभी टाइम लगेगा आपको सीखने में, आप सीख जाएंगे।
शनिदेव की दृष्टि के कारण ऐसा जातक अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत कमाल की बात है। अपनी ऊर्जा को नियंत्रण में लाना सीख जाए व्यक्ति, तो वो दुनिया में कभी असफल नहीं होता। और शनिदेव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि लग्न पर है, चंद्रमा पर है, सूर्य पर है, ये सब लग्न ही है, तो ऐसे जातक को खुद को नियंत्रित करना आ जाता है। समय लगता है लेकिन आ जाता है। एक और कमाल की बात, ऐसा जातक सावधान हो जाता है, अनुशासित हो जाता है। और नहीं होगा तो करेगा क्या? सावधान क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसको मौके बहुत कम मिलते हैं। उसको मौके बहुत कम मिलते हैं। हमेशा उसके साथ यही तो होता है कि 99 पर पहुंच करके उसको सांप काट देता है, नीचे आना पड़ता है उसको। तो बहुत अनुशासित भी हो जाता है और सावधान भी हो जाता है। कमाल है, ध्यान से सुनिएगा। ये जीवन को बेहतर नहीं, बेहतरीन बनाने वाले सारे सूत्र हैं कि शनिदेव ये करते हैं। ये है परोक्ष। हम जो देख रहे हैं वो है प्रत्यक्ष, ये है परोक्ष। मैं जो आपको बता रहा हूं ये सारे सिद्धांत, ये परोक्ष है, जो पीछे से काम करता है और जातक के जीवन को बेहतर बना सकता है। तो शनिदेव की दृष्टि जातक को सावधान बना देती है, अनुशासित बना देती है। यह जातक जो है अपने कार्यों में बहुत ध्यान लगाता है, परिश्रम करने के लिए स्वयं प्रेरित होता है। और सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ा वरदान है शनिदेव का, लंबे समय तक प्राप्त होने वाला लाभ। यानी शनिदेव की दृष्टि से एक बात तो तय ही है कि कोई काम कभी वक्त पर होना ही नहीं है। लेकिन कमाल यही है कि शनिदेव जब देते हैं तो जैसे वो स्वयं दीर्घ, जितनी भी चीजें दीर्घ हैं, मंद हैं, उन सब पर शनिदेव का प्रभाव है। तो वैसे ही जब शनिदेव व्यक्ति को रगड़ करके जब देते हैं, तो जो लाभ भी देते हैं वो दीर्घकालिक देते हैं, जो सफलता देते हैं वो दीर्घकालिक देते हैं। एक उदाहरण से समझिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शनिदेव की दृष्टि यदि शुक्र पर पड़ जाए तो इसे ज्योतिष शास्त्र में राजभंग योग कहा गया है। मैं पुरुषों की कुंडली में अगर इस बारे में चर्चा करूं तो ऐसे जातकों को कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं, जीवन काल में सुख भी उनके कमजोर पड़ने लगते हैं। ऐसा जातक अपने शुक्र को खराब कर लेता है। लेकिन बात शनिदेव की चल रही है और उनके तीसरे दृष्टि की चल रही है। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूं, ये भूलिएगा मत, कि मैं ये जानता हूं कि प्रथम दृष्टया जो प्रभाव है वो सब के सब बेहद कष्टदायी प्रभाव है। लेकिन मैं बता रहा हूं पर्दे के पीछे का सच। यानी आप जो पर्दे पर देख रहे हैं उसके पीछे भी एक कहानी चल रही है। ऐसा जातक, चाहे उसका प्रेम संबंध हो, धन हो, विलासिता हो, जो भी हो, इन सभी मामलों में धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और कमाल की बात यही है कि उसको जो भी ये सारे लाभ मिलते हैं दीर्घकालिक मिल जाते हैं। अब सवाल उठता है कि मैं ये भी कहता रहा हूं कि शनिदेव की दृष्टि शुक्र पर पड़े तो नपुंसकता आ जाती है। अब वो कौन सा दीर्घकालिक प्रेम करेगा? वो कौन सा दीर्घकालिकता वाला प्रेम कर सकेगा? बात यही तो गंभीर है। यही तो आकर के सारी गंभीरता शुरू हो जाती है, क्योंकि शनिदेव इसीलिए न्यायाधीश कहे गए हैं। वो दूसरे प्रेम की चर्चा करा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब इंसान एक भोग और एक भौतिक सुख के आडंबरों के जिन पीछे भाग रहा है, जब उससे उसका मोह भंग होता है, जब कमी उसके शरीर में महसूस होती है, तो फिर वो कहीं ना कहीं जब समाज से कटता है, दुनिया से कटता है, तो किसी और प्रेम की ओर वो अग्रसर होता है। और वही सच्चा प्रेम है। और एक कमाल की बात और बता दूं कि ऐसा जातक, ये मैं बता रहा हूं फिर से, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले कहा आया हूं कि आपने जितने मेरे वीडियोस देखे हैं सब में कमियां आपने सुनी है। मैं इसके पीछे का एक और रहस्य आपको बस समझा रहा हूं। ऐसे जातकों को विशेष सामाजिक और उनको पेशेवर लाभ भी शनिदेव देते हैं। और वो क्या है, इसे जरा ध्यान से समझ लीजिए। शनिदेव की ऐसी दृष्टि बुध पर पड़े जो बुद्धि के प्रतिनिधित्व करता है, ज्ञान पर पड़े, गुरु पर पड़े जो ज्ञान के प्रतिनिधित्व करता है, तो थोड़ी देर से ही ऐसे जातक की बुद्धि खुलेगी, देर से ही चीजों को समझेगा। लेकिन ये जब समझेगा तो केवल अपने लिए नहीं समझेगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? एक हो गया कि मैंने ज्ञान पाया, मैंने अपना पेट भरा। लेकिन अगर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो उसका एक बहुत बड़ा परोक्ष लाभ है कि ऐसा जातक जो ज्ञान सीखता है, जाहिर सी बात है ज्ञान कौन है? ये ज्ञान ठोकर का ज्ञान है, संघर्ष का ज्ञान है। इससे वो समाज का भी भला करता है। अर्थात
शनिदेव की तीसरी दृष्टि से आपने जितनी कमियां सुनी हैं वो सब प्रत्यक्ष हैं, वो दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जो अप्रत्यक्ष हैं, परोक्ष हैं, वो ये हैं कि जबरदस्त लाभ देते हैं शनिदेव। यानी जितना रगड़ते हैं उसके अंत में जो आपको मिलता है वो किसी और को नहीं मिलता। अब यहां एक और सवाल खड़ा होता है, अब जिन लोगों के जीवन में वर्तमान में, कई बार लोग लिखते हैं कमेंट में कि क्या जब सब निकल ही जाएगा, जिस चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी, मिल के भी क्या होगा। तो याद रखिए, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को आपके पूर्व जन्म से जोड़ा हुआ है। वो आज के लिए व्यवस्था कर भी नहीं रहे हैं, वो आगे की व्यवस्था संभाल रहे हैं। उस अवस्था में आप सब कुछ आज ही पाकर के आज ही खत्म करने की सोच रहे हो, बात नहीं बनेगी। मैंने जितनी भी बातें आपको कही हैं, जिनकी भी कुंडली में शनिदेव की तीसरी दृष्टि जिन भावों पर है, मैं एक उदाहरण लग्न का दिया है, आप इसी बात को अपने लाभ पर लागू कर लीजिए, अपने भाग्य पर लागू कर लीजिए, आप अपने पंचम पर, अपने तीसरे पर, अपने धन पर, किसी पर भी लागू कर लीजिए। बात यही आपको लागू करना है कि प्रत्यक्ष तो यही दिखाई पड़ेगा कि डिले हो रहा है, देर हो रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष परोक्ष जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। आप, जाहिर सी बात है, हर किसी की कुंडली में शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहीं ना कहीं तो होगी, यही उसका प्रभाव मिलेगा। आप ये भी मुझसे कह सकते हैं कि खाली तीसरी क्यों, तब तो फिर ये सप्तम, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि से भी मिलना चाहिए। 7वीं और 10वीं दृष्टि में तो फिर भी इतने ज्यादा हरासमेंट वाली बात नहीं आती है जो इसमें है। तीसरी दृष्टि में उसमें ये सारे गुण भी विकसित होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मर्म के कहते हैं कि तीसरी दृष्टि से जो गुण विकसित होते हैं वो ये हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में संचरण कर रहे हैं, सूर्य के साथ युति। शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट आज आपको 10 बार गायत्री मंत्र का जप करना है, यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होंगी और आने वाले दिनों में जो भी आपके सोचे हुए काम हैं वो भी पूर्ण होंगे। आप जहां भी रहें, आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे, आपके काम की तारीफ करेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, और कोई बड़ा परिवर्तन करने की आपने सोच रखी है तो उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। बस यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपका बहुत बढ़िया व्यतीत होने वाला है। शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपके लिए पूर्णतः सहयोगी होंगे। विशेष करके प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है, और प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो आज का दिन उस मामले में भी बहुत अच्छा है। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। कुछ नया करने की चाहते हैं, नया करने की चाहत रखते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, दिन बहुत अच्छा है। निवेश करते हैं, सावधानी के साथ करिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश अवश्य करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल खाली पेट एक अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, घर में मिल जाएगा आपके, अपने मुंह में रख करके उसका रस धीरे धीरे चूसिएगा। याद रखिएगा ये खाली पेट प्रातःकाल करना है। जो भी मानसिक अशांति, चिंता, बेचैनी, परेशानी होगी ये सब दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आज जहां भी रहिए सबके साथ प्यार से पेश आइए, चाहे घर में रहिए या बाहर। दिन बहुत अच्छा है, पर दूसरों के भरोसे ज्यादा मत रहिए। जो भी काम है आपके एक एक करके बनते चले जाएंगे। जो पूर्व से चला आ रहा काम है वो भी सुचारू ढंग से चलेगा, समय पर आपको सहायता मिलेगी। राजनीतिज्ञों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आमदनी में वृद्धि के योग हैं, तो वहीं कार्यस्थल पर आज आपको विशेष सहयोग मिलेगा, पर आक्रामक मत होइएगा, क्रोध मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। बात विद्यार्थियों की कर लें तो आज का दिन और बढ़िया है। और स्वास्थ्य के मामले में माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। आज आपके किसी परम प्रिय करीबी मित्र के स्वास्थ्य में भी परेशानी आने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है, और निवेश आप भी करिए। मिथुन के जातकों के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया मैं कहूंगा आज के दिन को आपके लिए। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। आज दिन अच्छा है, जहां भी रहेंगे लोग आपकी बातों का सम्मान करेंगे। बस कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, सफल रहने वाले हैं। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दिन अच्छा है, इसका फायदा आपको मिलना चाहिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए समय को मैं बढ़िया कहूंगा।
बहुत ज्यादा फालतू के दिखावे से आज आपको बचना है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। तो इस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। पेट जन्य रोग से ग्रसित थे तो राहत मिल जाएगी, मानसिक तनाव से ग्रसित थे तो राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप भी करिए। और बात कर्क की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में संचरण कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज काली मिर्च घर में आपको मिल जाएगा। 3 काली मिर्च ले लीजिए खाली पेट मिश्री के साथ। खाली पेट इसका सेवन आपको करना है, बढ़िया रहेगा। करियर में कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं तो वो होगा। योजना आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही है। आंखों से संबंधित यदि परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। बाकी आज का दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं, अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए, मकान भूमि प्लॉट से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। लोगों से मुलाकात करने के लिए, इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए बढ़िया है दिन। बस वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। दाम्पत्य जीवन यदि कोई अनबन की स्थिति थी तो सुलह हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश आप अवश्य करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। प्रातःकाल अदरक का एक टुकड़ा अपने मुंह में रख करके उसका रस धीरे 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 आपको ग्रहण करना है। सारे काम आज आपके बनने वाले हैं। दूसरों के मन में क्या चल रहा है इसका अंदाजा भी आपको हो जाएगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। तो वहीं कार्यस्थल पर थोड़ा शांत रहने का प्रयत्न आपको करना है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल है। बस जल्दबाजी नहीं करना। अति उत्साह में किए गए कार्य के कारण परेशानी आ सकती है। लव लाइफ में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज थोड़ा सा समय नकारात्मक है विद्यार्थियों के लिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर हल्का लाल है। निवेश आप करें। बात कन्या की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें का संबंध। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए गायत्री मंत्र का 10 बार जप कर लीजिएगा। मन मस्तिष्क सब सक्रिय रहेगा। परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लिए गए फैसले और किए गए कार्य से आपको नुकसान अवश्य होगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता आपको हो सकती है। व्यर्थ के व्यय के कारण भी थोड़ी परेशानी होगी। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। शेयर मार्केट में अगर निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए, ना करना ज्यादा बेहतर विकल्प है। प्रेमी से जरा प्यार से पेश आइएगा। आज प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी आने वाली है। विद्यार्थियों को मेहनत का अनुकूल परिणाम मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो वही बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ में संचरण कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। 3 काली मिर्च जो गोल मिर्च होती है, मिश्री के साथ खाली पेट उसका सेवन करिए। दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। ऊर्जा महसूस करेंगे। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण कार्य आपके हाथ पूर्ण होंगे। पर दूसरों के काम में आपको अड़ंगा नहीं लगाना, न दखलंदाजी करनी है। धैर्य के साथ अपने सभी काम करते चले जाइए। सभी काम आसानी से बनेंगे। दिन हंसी खुशी बीतने वाला है। कार्यक्षेत्र में वृद्धि, माता पिता से मान सम्मान, व्यापारियों को व्यापार में लाभ, योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। पर किसी भी बात पर उग्र मत होइएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। तो वहीं मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वें में है। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज गायत्री मंत्र का 10 बार जप करिए। धैर्य के साथ काम करिए। सोचे हुए काम बनेंगे। सेहत का अपने ख्याल रखिएगा। पिता से अनबन मत करिएगा। पिता का सम्मान करिएगा। किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। मकान भूमि प्लॉट से संबंधित किए गए कार्यों में आज आपको विशेष सफलता मिलने वाली है।
अचल संपत्ति से ही संबंधित काम आपका है, यानी इनकी खरीद बिक्री करते हैं तो आज आपको विशेष लाभ होगा। तो वहीं बैंक से ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आपका ये कार्य बनने वाला है। बाकी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, और जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत खास है। स्वास्थ्य के मामले में आज माता को सिरदर्द की शिकायत सता सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिए। तो बात यदि धनु की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके भाग्य में संचरण कर रहे हैं। खाली पेट एक अदरक का टुकड़ा अवश्य मुंह में डाल लीजिएगा प्रातःकाल, उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिएगा। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके जितने भी रोजमर्रा के काम एक एक करके पूर्ण होंगे। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन शुभ है। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। नौकरी में सस्पेंड है या किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। साझेदारी में काम करते हैं तो इनकम में वृद्धि होगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज आपका दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, और बाकी कार्य क्षेत्र में हर तरह से उन्नति और सफलता दिखाई पड़ रही है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन और अच्छा है। और बात यदि प्रेमियों की करें तो दिन शुभ है। प्रेम संबंध में यदि कोई अनबन आ गई थी या किसी तीसरे की वजह से कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन धनुराशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में मामूली पेट संबंधित परेशानी दिखाई पड़ती है जो कि ठीक हो सकती है अगर मसालेदार भोजन इत्यादि से आप बचें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है, और निवेश अवश्य करिए। तो वही बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि षष्टम में, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मन पर नियंत्रण होगा, काम आपके वक्त पर पूर्ण होंगे। और जो आपसे नाराज हैं, जो आपसे गुस्साए हुए हैं, जो आपके अपने हैं, आप नहीं चाहते कि आपके अपने आपसे नाराज हों, तो वो आवाज उनके साथ भी संबंध मधुर होगा। मन में कोई चिंता है, कोई बेचैनी है तो इसका जिक्र किसी से मत करिएगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। ज्यादातर काम आपके वक्त पर होंगे। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। भाग्य भी ठीक ठाक ही है, पर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे बहुत बच के रहना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सिर्फ आपको नुकसान होगा। आज आप पराजित होंगे। लव लाइफ साधारण है, प्यार का इजहार नहीं करना, विवाह का प्रपोजल नहीं भेजना। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी। जिन लोगों को स्वास्थ्य में परेशानी है, कमर से नीचे के अंगों में कोई तकलीफ है, या जो हार्ट पेशेंट है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें विशेष रूप से। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। खाली पेट काली मिर्च के 3 दाने और थोड़ी मिश्री, इसको मिलाकर के इसका सेवन करिए। मन का भटकाव कम होगा। बाकी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। जरूरत से ज्यादा बोलने से बचिए। अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए। घर की कोई विशेष बात है उसका जिक्र किसी से मत करिए। आज का दिन अच्छा है, आपको फायदा मिलेगा। व्यापारी हैं तो विशेष फायदा मिलेगा। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो और फायदा मिलेगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी, पर लेन देन के मामले में आपको सावधानी रखना होगा। बेवजह किसी से उलझिए मत। परिवार के मध्य कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि देखा जाए तो आज आपका दाम्पत्य जीवन ठीक है। अपने गुस्से पर बस कंट्रोल रखिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। हालांकि कुछ मामले में विद्यार्थियों को आज का जो परिणाम दिन का है वो थोड़ा असंतुष्ट कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, और निवेश आप करिए। बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करिए, और तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया अवश्य आज जला दीजिएगा। बिगड़े हुए काम भी आज आपके बन जाएंगे। प्लानिंग के साथ काम करते चले जाइए। विपरीत का सम्मान करिए। दिन अच्छा है। आज किसी पुरानी बात को याद करके आप थोड़े भावुक हो सकते हैं। जीवन साथी हो, प्रेमी हो, इनके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। विवाद से जितना हो सके दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। बाकी व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, सफलता मिलेगी। परंतु एक और बात आज आपको ध्यान में रखना है, क्रोध नहीं करना। बात बात पर झुंझलाइए मत, और जितना हो सके जो आपके अपने हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी कही बात को मानिए, उनसे बातचीत करिए। तो अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1, और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी।
तब तक के लिए नमस्कार।